यस बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम जो है राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारियों के बारे में देख रहे हैं, जिसमें हमने विजय सिंह पथिक के बारे में पढ़ लिया था। आज हम जो है पंडित अर्जुन लाल सेठी के बारे में पढ़ेंगे। पंडित अर्जुन लाल सेठी जो है 1880 ईस्वी में जो है इनका जन्म हुआ था। जयपुर में जन्मे अर्जुन लाल सेठी प्रारंभिक काल में चोमू ठिकाने के कामदार नियुक्त हुए। अब जयपुर के पास ही जो है चोमू नामक जगह है, वहाँ पे जो है ठिकाने के कामदार नियुक्त हुए। उस समय कामदार पद का नाम है, पद हुआ करता था कामदार का, तो उस पद के ऊपर ये नियुक्त हुए। किंतु देशभक्ति की भावना के कारण अपने पद से त्यागपत्र देकर उन्होंने 1905 से 1906 ईस्वी में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की। और आगे जो है उन्होंने जो है देशभक्ति की भावना के कारण जो है अपने पद को, जो कामदार का उनका पद था, उसको उसने त्याग दिया और त्यागपत्र देकर 1905 से लेकर 1906 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, जैन शिक्षा जो प्रचारक समिति थी उसकी उन्होंने स्थापना की, जिसके तत्वाधान में जैन वर्धमान पाठशाला स्थापित की गई। अब देखिए, जो सबसे पहले उन्होंने जैन प्रचारक समिति की स्थापना की 1905 से 1906 के बीच में। उसके बाद जो है उन्होंने जैन वर्धमान पाठशाला की स्थापना की। 1907 ईस्वी में अजमेर में जैन सोसाइटी की स्थापना की और आगे चलकर 1907 में उन्होंने एक सोसाइटी और बनाई, जैन शिक्षा सोसाइटी, और ये अजमेर में बनाई। उसके बाद जो है ये सोसाइटी 1907 में वहाँ पर अजमेर में बनाई और उसका ट्रांसफर उन्होंने 1908 के अंदर जयपुर में कर दिया, स्थानांतरित कर दी वो जैन सोसाइटी को। अर्जुन लाल सेठी ने बंगाल के स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। वह 1907 ईस्वी की सूरत कांग्रेस में भी भाग लिया। अब देखिए, अर्जुन लाल जो सेठी उन्होंने बंगाल में जो भी स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था उसमें भी उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। इसके साथ ही जो है कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था, है ना, 1907 में हमने ये पढ़ लिया छठे पाठ में, जिसमें कांग्रेस क्या हो गई, जो दो भागों में बढ़ गई थी, एक तो नरम दल और दूसरा गरम दल में, तो उसके अंदर भी इन्होंने भाग लिया। धीरे धीरे वर्धमान विद्यालय क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण केंद्र बन गया और आगे चलकर जो वर्धमान विद्यालय था वो क्या हो गया, क्रांतिकारियों का प्रशिक्षण केंद्र बन गया। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग्स के जुलूस पर बम फेंके जाने की घटना के पीछे रूपरेखा सेठी जी की ही थी। और आगे चलकर जो है 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को क्या हुआ, जो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग्स, उनके जुलूस पर क्या हुआ था, बम फेंका था। और बम फेंके जाने की जो घटना थी, लॉर्ड हार्डिंग्स के ऊपर जो है बम फेंका था, तो ये जो घटना थी उसके ऊपर जो उस घटना की जो रूपरेखा थी, यानी कि जो है बम फेंका जाएगा, ये कैसे फेंका जाएगा, ये सारी योजना बनाने के अंदर अर्जुन लाल सेठी का ही हाथ माना जाता है। इस घटना के मुख्य आरोपी जोरावर सिंह बारठ सेठी के ही शिष्य थे। और आगे जो है जो इस घटना की जो मुख्य आरोपी जो थे जोरावर सिंह, जिनका नाम है, जिन्होंने लॉर्ड हार्डिंग्स जो था उसके ऊपर बम फेंका था, उसकी गाड़ी के ऊपर, जोरावर सिंह नाम है इनका। ये जोरावर सिंह जो है अर्जुन लाल सेठी के क्या थे, शिष्य थे। 20 मार्च 1913 ईस्वी के आरा हत्याकांड में भी आरोपी सेठी जी के घनिष्ठ थे और जो है 20 मार्च 1913 को भी एक हत्याकांड हुआ, उसके जो आरोपी थे वो भी जो है अर्जुन लाल सेठी के मित्र थे। इस प्रकार राजपूताना की क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालक सेठी जी थे। और जो है इस प्रकार हम ये मान सकते हैं कि राजपूताना के अंदर कई सारी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई हमारे राजस्थान के अंदर, तो उसके जो है संचालक के रूप में जो है अर्जुन लाल सेठी ने प्रमुख भूमिका निभाई। तत्कालीन एजीजी आर्मस्ट्रांग ने 1914 ईस्वी में जयपुर सरकार को सेठी जी की गतिविधियों के बारे में सावधान किया। और आगे चलकर जो उस समय जो एजीजी, हम किसको कहते हैं, एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, ए से एजेंट, जी से गवर्नर और जी से फिर जनरल, वो जो है उस समय कौन थे, वहाँ राजस्थान के गवर्नर जनरल एजीजी आर्मस्ट्रांग थे। उन्होंने जो 1914 ईस्वी में जयपुर सरकार को क्या बताया कि जो है सेठी जी की जो भी गतिविधियां हैं, यानी कि क्रांतिकारी थे सेठी जी, तो आगे से आगे अंग्रेजों के खिलाफ गतिविधियां करते रहते थे, योजनाएं बनाते रहते थे कि किस प्रकार अंग्रेजों को वो जो है खदेड़ने में जो है पूरी तरीके से सफल होए, तो उसकी जो है योजनाओं के बारे में जो है बताया गया। उनके जयपुर राज्य में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया और अर्जुन लाल सेठी के जो है जयपुर राज्य पर जो आने जाने पर क्या लगा दिया, उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। काकोरी कांड के मुख्य
आरोपी अशफाकुल्ला खां की सेठी जी ने ही राजस्थान में छुपाया था। और जो काकोरी कांड हुआ था, हमने देखा था काकोरी कांड के बारे में, रेल के डिब्बे को लूट लिया गया था, तो उसके जो मुख्य जो आरोपी थे अशफाकुल्ला खां हैं, उनको भी जो है राजस्थान में अर्जुनलाल शेट्टी ने ही छुपाया था। तो अर्जुनलाल शेट्टी जो है महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और उनके जो है उन पर जो जीके में भी काफ़ी प्रश्न आते हैं। तो आप जो है यहाँ पर अच्छे से पढ़ें, इस पर नोट्स बनाएं, 1 लाइन के जो भी जहाँ जहाँ क्वेश्चन बनते हैं उनको बनाते चलें, ताकि जो है आपको आगे काम आए। आगे देखिए, लंबे समय तक आरा हत्याकांड व दिल्ली षड्यंत्र के आरोप में वे नजरबंद रहे। और आगे चलकर क्या हुआ कि जो अर्जुनलाल शेट्टी है वो लंबे समय तक जो है आरा के जगह का नाम है, वहाँ पे हत्याकांड जो किया हुआ उसके अंदर और दिल्ली षड्यंत्र केस जो आरोप था उसके अंदर भी उनको क्या कर दिया गया, नजरबंद, यानी कि जो अंग्रेजों ने जो है जेल में बंद करके रखा था, उन्हें बंदी बनाकर उन्हें वेलूर मद्रास प्रेसिडेंसी भेजा गया। और आगे चलकर जो है उनको कैदी बना लिया गया, बंदी, और वेलूर जो है मद्रास जो मद्रास प्रेसिडेंसी है वहाँ पर उनको भेजा गया, जहाँ दुर्व्यवहार के कारण वे 70 दिन अनशन पर रहे। और जो है वहाँ पर उनको भेजा गया और फिर जो है उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, और दुर्व्यवहार के चलते जो है 70 दिन तक जो है उनको वहाँ रखा गया, और 70 दिन तक जो है वो अनशन पर रहे, यानी कि भूख हड़ताल उन्होंने की। जब 1919 ईस्वी में रिहा हुए तो 1920 ईस्वी की नागपुर कांग्रेस को सफल बनाने में एकजुट हो गए। और आगे चलकर जो है 1919 में क्या कर दिया गया, उनको जेल से रिहा कर दिया गया। और 1920 ईस्वी के जो नागपुर में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ उसको उन्होंने सफल बनाने में वे जुट गए। इस प्रकार क्रांतिकारी गतिविधियों के बाद उन्होंने कांग्रेस की गतिविधियों को समर्थन देना आरंभ किया। और आगे चलकर जो है अब तक तो क्रांतिकारी गतिविधियों को जो है समर्थन दिया करते थे, लेकिन आगे चलकर वो क्या करने लगे, कांग्रेस की जितनी भी गतिविधियां थी उसको भी जो है सफल बनाने में जो है वो अपना सहयोग देने लगे। असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण 1921 ईस्वी में पुनः बंदी बनाया गया। और अब आगे चलकर 1919 में तो छूट गया और 1921 में फिर क्या कर लिया गया, उनको जेल में बंद कर दिया। 1930 ईस्वी के सत्याग्रह आंदोलन में वे राजपूताना के प्रांतीय डिक्टेटर नियुक्त किए गए। और आगे चलकर 1930 में उन जो सत्याग्रह चला था उस सत्याग्रह में जो है राजपूताना के क्या बनाया गया, उनको प्रांतीय डिक्टेटर बनाया गया। 1934 ईस्वी में राजपूताना मध्य भारतीय प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रांतपति चुने गए। और आगे चलकर जो है 1934 ईस्वी में वे राजपूताना मध्य भारतीय प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के जो है प्रांतपति चुने गए। नीति संबंधी मतभेदों के चलते उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। और आगे चलकर जो है नीति संबंधी जितने भी मतभेद थे उनके चलते उन्होंने क्या कर लिया, जो सक्रिय राजनीति थी उससे उन्होंने संन्यास ले लिया। शेट्टी जी अत्यंत स्वाभिमानी व्यक्ति, कुशल संचालक व ओजस्वी वक्ता थे। अब आगे हम उनके बारे में देखें तो वो कैसे थे, शेट्टी जी एक तो स्वाभिमानी थे और दूसरे कुशल संचालक व ओजस्वी वक्ता थे, यानी बोलने वाले भी थे, अच्छे वक्ता भी थे, कहीं पे भी स्टेज पे खड़े होकर जो है अच्छा वो बोल सकते थे और जो है संबोधन जो है जनता को संबोधित कर सकते थे। जब उन्हें जयपुर के प्रधानमंत्री का पद प्रस्तावित किया गया तो उन्होंने कहा, श्रीमान अर्जुनलाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को कौन निकालेगा। और उन्होंने क्या बोला कि अगर अर्जुनलाल शेट्टी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को कौन निकालेगा, क्योंकि नौकरी करना है यानी कि अंग्रेजों की गुलामी करना ही था। उस समय अंग्रेज जिस प्रकार कहते थे उसी प्रकार काम करना होता था। अगर वो नौकरी करेंगे तो फिर जो है अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा। जब गांधी जी अजमेर आए तो स्वयं शेट्टी जी से मिलने उनके निवास स्थान पहुंचे। और गांधी जी भी देखिए जब अजमेर आए तो अर्जुनलाल शेट्टी से जो है उनके निवास स्थान पर मिलने पहुंचे। कुशल वक्ता होने के अतिरिक्त उन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी, जैसे शूद्र मुक्ति व स्त्री मुक्ति। और आगे चलकर जो है अर्जुनलाल शेट्टी ने जो है कुछ किताबें भी लिखी, राइटर की भूमिका भी निभाई उन्होंने, लेखक की, जिसमें किताबों का क्या नाम था, शूद्र मुक्ति और स्त्री मुक्ति। एक नाटक महेंद्र कुमार भी लिखा व मंचित करवा, और एक नाटक भी लिखा उन्होंने जिसका नाम क्या था, महेंद्र कुमार। और उस नाटक को जो है उन्होंने मंच पर मंचित भी करवाया, यानी उस नाटक को प्ले भी करवाया। वे आजीवन सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रयासरत रहे। और जो अर्जुनलाल शेट्टी है वो आजीवन क्या करते रहे, सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जो है प्रयासरत रहे। 22 सितंबर 1941 ईस्वी को अजमेर में उनका देहांत हो गया। और अर्जुनलाल शेट्टी का जो है 22 सितंबर 1941 को क्या हो गया, अजमेर में देहांत हो गया। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है।